अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है डीएनए रिपेयर मैकेनिज़्म। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम आउटलाइन देखते हैं कि हमने पढ़ना क्या क्या है। सबसे पहले हमारे पास इंट्रोडक्शन, सोर्सेस ऑफ डीएनए डैमेज, काजेज़ ऑफ डीएनए डैमेज, मैकेनिज़्म ऑफ डीएनए रिपेयर। हमारे पास डीएनए डैमेज के सोर्सेस कौन से हैं, काजेज़ कौन सी बनती हैं डीएनए को डैमेज करने के लिए, और मैकेनिज़्म कौन से हैं जिसकी वजह से हम डैमेज डीएनए को रिपेयर कर सकते हैं। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं। डीएनए रिपेयर है क्या? डीएनए रिपेयर इज़ अ कलेक्शन ऑफ प्रोसेसेस बाय विच अ सेल आइडेंटिफाई। डीएनए रिपेयर एक ऐसा प्रोसेस है हमारे पास जिसमें सेल अपने आप को आइडेंटिफाई करता है जिसमें डीएनए डैमेज हो चुका होता है एंड करेक्ट डैमेज टू द डीएनए मॉलिक्यूल्स, और फिर उन डैमेज डीएनए के मॉलिक्यूल को करेक्ट करता है दैट इनकोड इट्स जीनोम, ताकि वो अपने जीनोम को इनकोड कर सकें। इन ह्यूमन सेल्स बोथ नॉर्मल metabolic activities and environmental factors such as UV light and radiation cause DNA damage. ह्यूमंस के अंदर जो नॉर्मल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं और इन्वायरमेंटल फैक्टर हैं हमारे पास, जैसे यूवी लाइट हैं और रेडिएशन है, कैन काज डीएनए डैमेज। ये डीएनए को डैमेज करने की वजह बनते हैं। इसके नतीजे में क्या होता है हमारे पास, रिजल्टिंग इन एज मैनी 1 मिलियन इंडिविजुअल मॉलिक्यूलर लीजन पर सेल पर डे। जो लीजन यहाँ पे वर्ड यूज़ हुआ है लीजन का, लीजन का मतलब है एन एरिया ऑफ अब नॉर्मल टिश्यू। डीएनए डैमेज जो हुआ है हमारे पास यूवी लाइट और रेडिएशन की वजह से, उसके नतीजे में क्या होता है कि 1 मिलियन इंडिविजुअल मॉलिक्यूलर लीजन्स बनती हैं हमारे पास पर सेल पर डे। ये लीजन्स क्या करती हैं? मैनी ऑफ दीज लीजन्स काज स्ट्रक्चरल डैमेज टू द डीएनए molecule and alter or eliminate the cell ability to transcribe the gene। ये लीजन्स क्या करती हैं? डीएनए का जो स्ट्रक्चर है उसे डैमेज कर देती हैं और आल्टर और एलिमिनेट चेंज कर देती हैं सेल्स की एबिलिटी को टू ट्रांसक्राइब द जीन, अपने जीन को ट्रांसक्राइब करने के लिए, डैट द अफेक्टेड डीएनए इनकोड, जिसकी वजह से जो डीएनए है वो सही तरह से अपने जीनोम को इनकोड नहीं कर पाता। अदर लीजन्स इंड्यूस पोटेंशियली हार्मफुल म्यूटेशन इन द सेल जीनोम। जो अदर लीजन्स हैं वो क्या करती हैं कि म्यूटेशन काज करती हैं सेल के जीनोम में, जिसकी वजह से क्या होता है, विच अफेक्ट द सर्वाइवल ऑफ इट्स डॉटर सेल आफ्टर इट अंडरगो माइटोसिस। जिसकी वजह से जो डॉटर सेल्स हमारे पास बनते हैं वो सर्वाइव नहीं कर सकते, उनके ऊपर ये असर अंदाज होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास द डीएनए रिपेयर process is constantly active as it respond to damage in the DNA structure। जो DNA रिपेयर प्रोसेस है हमारे पास एक्टिव होता है, कॉन्स्टेंटली मुसलसल एक्टिव होता है, रिस्पॉन्ड टू डैमेज इन द डीएनए स्ट्रक्चर। जब डीएनए का स्ट्रक्चर डैमेज हो जाता है। व्हेन नॉर्मल रिपेयर प्रोसेसेस फेल, व्हेन सेलुलर एपोप्टोसिस डज नॉट अकर। जब नॉर्मल प्रोसेसेस हैं जो डीएनए को रिपेयर करने के लिए हम यूज़ करते हैं, अगर वो फेल हो जाते हैं और जब सेलुलर एपोप्टोसिस अकर नहीं हो रही होती। एपोप्टोसिस मीन के अ टाइप ऑफ सेल डेथ इन विच द सेल यूजेस स्पेशलाइज सेलुलर मशीनरी टू किल इटसेल्फ। इसमें क्या होता है कि सेल अपने आप को किल करता है। इरिपेरेबल डीएनए डैमेज में अक्कर क्या होता है कि ऐसा डीएनए डैमेज होता है, यानी ऐसा नुकसान हमारे पास होता है, नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान। इरिपेरेबल का मीनिंग यहाँ पे है नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान हमारे पास हो जाता है डीएनए डैमेज का, इंक्लूडिंग डबल स्ट्रैंड ब्रेक। और डीएनए के जो डबल स्ट्रैंड होते हैं ब्रेक हो जाता है, एंड डीएनए क्रॉस लिंकेज, और डीएनए क्रॉस लिंकेज हो जाता है। द रेट ऑफ डीएनए रिपेयर इज़ डिपेंडेंट ऑन मैनी फैक्टर्स। जो जो रेट है डीएनए रिपेयर का वो बहुत से फैक्टर पर डिपेंड करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है द सेल टाइप, द एज ऑफ द सेल, द एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट। इन 3 चीज़ों पे रेट ऑफ डीएनए रिपेयर डिपेंड करता है। ये 3 फैक्टर हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सोर्स ऑफ डैमेज, यानी डीएनए डैमेज के सोर्सेज कौन से हैं। डीएनए डैमेज कैन बी सब डिवाइडेड इनटू टू मेन टाइप्स। डीएनए डैमेज को काजेस करने के
दो मेन टाइप्स हैं, एंडोजीनियस डैमेज एंड एक्सोजीनियस डैमेज। एंडोजीनियस डैमेज क्या है हमारे पास, endogenous damage such as attack by reactive oxygen species produced from normal atom metabolic byproduct, spontaneous mutation, especially the process of oxidative deamination। एंडोजीनियस डैमेज में हमारे पास हाईली ऑक्सीजन स्पीशीज रिएक्ट करती है फ्रॉम नॉर्मल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के दरमियान बाई प्रोडक्ट बनते हैं, स्पेशली द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन आल्सो इंड्यूस रेप्लिकेशन एरर, जिसकी वजह से रेप्लिकेशन एरर भी हमारे पास हो जाता है एंडोजीनियस डैमेज की वजह से। एक्सोजीनियस डैमेज हमारे पास कौन से हैं, caused by external agents such as ultraviolet UV रेडिएशन फ्रॉम द सन, सन से जो यूवी रेडिएशन अल्ट्रावायलेट रेडिएशन हमारे पास आती हैं उनकी वजह से डीएनए डैमेज हो जाता है। अदर रेडिएशन फ्रिक्वेंसीज इंक्लूडिंग एक्स रेज, गामा रेज, अदर सर्टेन प्लांट टॉक्सिन्स, इनकी वजह से भी जो डीएनए है वो डैमेज हो सकता है, और वायरसेस इनकी वजह से भी। नेक्स्ट है हमारे पास काजेज़ ऑफ डीएनए डैमेज। डीएनए को डैमेज करने की काजेज़ कौन कौन सी हैं। द मोस्ट सिग्निफिकेंट कॉन्सिक्वेंस ऑफ ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस इन द बॉडी इज़ थॉट टू द डैमेज टू डीएनए। जो बहुत ज़्यादा डीएनए डैमेज जो बहुत ज़्यादा डीएनए को डैमेज कर रहा है वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है जो हमारी बॉडी में होता है, जिसकी वजह से डीएनए डैमेज हो जाता है। डीएनए में भी मॉडिफाइड इन अ वैरायटी ऑफ वेज, डीएनए को मॉडिफाइड किया जा सकता है बहुत से तरीक़ों से, विच कैन अल्टीमेटली लेड टू म्यूटेशन एंड जीनोमिक इंस्टेबिलिटी, जिसकी वजह से जो डीएनए हमारे पास डैमेज हुआ है मॉडिफाइड हो जाता है बहुत सी वैरायटीज़ में, जैसा कि म्यूटेशन की तरफ चले जाते हैं, और जीनोमिक इंस्टेबिलिटी, और जीनोम की जो इंस्टेबिलिटी है वो जो स्टेबल आम डीएनए में होती है वो नहीं होती। दिस कुड रिजल्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ वैरायटी ऑफ कैंसर, इसकी वजह से कैंसर भी हो सकता है डीएनए डैमेज की वजह से, इंक्लूडिंग कैंसर कौन कौन से हैं, कोलन, ब्रेस्ट एंड प्रोस्टेट। नेक्स्ट, बाय रेडिएशन। रेडिएशन की वजह से कैसे डीएनए डैमेज होता है। रेडिएशन एक्ट बाय डैमेजिंग डीएनए, रेडिएशन डीएनए को डैमेज करती हैं। व्हेन इट हर्ट अस इट डैमेज डीएनए इन हेल्थी सेल्स, जब ये किसी बॉडी के ऊपर रेडिएशन गिरती हैं तो क्या होता है, डीएनए का डैमेज हो जाता है हेल्थी सेल में, विच आर गोइंग देयर जॉब कीपिंग अस अलाइव एज वेल। वो सेल्स जो अपनी जॉब अच्छे तरीके से कर रहे होते हैं उनको ये डैमेज कर देती हैं। रेडिएशन कैन डैमेज डीएनए आइदर बाय स्कोरिंग अ डायरेक्ट हिट और बाय ब्रेकिंग अप वाटर। डीएनए डैमेज और तरीके से भी हो सकता है, बाय स्कोरिंग अ डायरेक्ट हिट और बाय ब्रेकिंग अप वाटर। The broken water is very reactive and can cause damage to the DNA। जो broken water होता है, वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं डीएनए के अंदर, वो जब टूटते हैं तो वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हो जाते हैं एंड कैन काज डैमेज टू डीएनए, और वो डीएनए को डैमेज कर देते हैं। रेडिएशन कम इन 3 फॉर्म, अल्फ़ा, बीटा एंड गैमा। रेडिएशन जो हमारे पास सन से आती हैं वो 3 तरह की होती हैं, अल्फ़ा, बीटा एंड गैमा। रेडिएशन डैमेज डीएनए सेल्स वर्क हार्ड टू रिपेयर इट। डैमेज रेडिएशन डीएनए के सेल को डैमेज करती हैं और उनका काम करने के लिए उनका काम करना हार्ड बना देते हैं, और उनका ठीक करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। व्हेन वी यूज़ इट इन मेडिसिन, जब हम मेडिसिन में यूज़ करते हैं जैसे एक्सरेज, रेडियोथेरेपी, तो क्या होता है, इज रेडियोथेरेपी इट एक्ट बाय डैमेजिंग डीएनए इन कैंसर सेल्स। तो ये जो डीएनए डैमेज होता है इसकी वजह से हमारे पास कैंसर हो जाता है। नेक्स्ट, बाय ऑक्सीडेशन के ऑक्सीडेशन की वजह से हमारे पास डीएनए डैमेज कैसे होता है। म्यूटेशन काज बाय ऑक्सीडेटिव डीएनए डैमेज में कंट्रीब्यूट ह्यूमन डिजीज़। म्यूटेशन किस वजह से होती हैं, ऑक्सीडेटिव डीएनए डैमेज हो जाता है हमारे पास।
Oxidation of G generate OXO. G is highly mutagenic because it can base pair with A as well as with C. ऑक्सीडेशन जब गवानोसिन की होती है तो जनरेट होते हैं हमारे पास ऑक्सो गवानोसिन, जो कि एक हाईली म्यूटाजेनिक स्पीशी होती है हमारे पास, बिकॉज इट कैन बी बेस पेयर विद ए, क्योंकि इसने बॉन्ड बनाना होता है एडेनिन के साथ एज वेल एज विद साइटोसिन. इफ़ it repair with A during replication give rise GC to TA transmission cause human cancer by free radicals. Next, cellular DNA damage by oxygen free radical generated during cellular respiration, cell injury, phagocytosis and exposure to environmental oxidant. सेलुलर डीएनए डैमेज में हमारे पास जो ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स होते हैं वो जनरेट होते हैं सेलुलर रिस्पिरेशन के दरमियान, सेल इंजरी के दरमियान, फैगोसाइटोसिस के दरमियान एंड एक्सपोजर टू environmental oxidant. The resultant damage to DNA base may be significant source of mutation that lead to cancer and other human pathology. जो बेस पेयर हमारे पास चेंज हो जाते हैं उसकी वजह से क्या होता है, म्यूटेशन काजेज होती हैं और जो कैंसर काज करने का बायस बनती हैं. बिकॉज ऑफ द multiplicity of DNA modification produced by oxygen free radical, it has been difficult to establish the frequency and specificity of mutation engendered by individual oxygen induced DNA lesions. ऑक्सीडेटिव डैमेज पिक में दिखाया हुआ है. ROS रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ हैं जिसकी वजह से डीएनए हमारे पास डैमेज हो रहा है. नेक्स्ट हम देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रिपेयर. फर्स्ट ऑफ ऑल डायरेक्ट रिवर्सल रिपेयर. इसमें हमारे पास क्या होता है, मोस्ट केसेस ऑफ डीएनए डैमेज आर नॉट रिवर्सिबल. मोस्ट जो केसेस होते हैं डीएनए डैमेज के वो रिवर्सिबल नहीं होते. फॉर केसेस दैट आर रिवर्सिबल आवर बॉडी यूज डायरेक्ट रिवर्सल रिपेयर मैकेनिज्म टू रेक्ट द डैमेज बेस. हमारी बॉडी क्या करती है, डायरेक्ट रिवर्सल रिपेयर मैकेनिज्म यूज़ करती है डीएनए रिपेयर को करेक्ट करने के लिए, डीएनए डैमेज को करेक्ट करने के लिए. इसका मैकेनिज्म क्या है, होता क्या है इसमें. Direct reversal repair is a mechanism of repairs where the damage area or lesion is directly by specialized protein in our body. यानी प्रोटीन के ज़रिए हम जो डैमेज डीएनए हुआ होता है उसको हम करेक्ट कर लेते हैं. इट इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ डीएनए रिपेयर. ये डीएनए को रिपेयर करने की बहुत सिंपल फॉर्म है एंड आल्सो द मोस्ट एनर्जी एफिशिएंट मेथड. और इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी यूज़ होती है. It does not require a reference template unlike the other single strand repair mechanism. दूसरे मैकेनिज्म की तरह इसे रिक्वायर नहीं होता टेम्पलेट द अदर सिंगल स्ट्रैंड. नेक्स्ट है हमारे पास दूसरा मैकेनिज्म जो हमारे पास ऑक्सीजन रिपेयर मैकेनिज्म. इसमें हमारे पास क्या आता है, मोस्ट सच डैमेज प्रोडक्ट इन्वॉल्व नाइदर पैरिमिडाइन डाइमर्स नॉर O6 अल्काइल गवानाइन, सो दे मस्ट बी हैंडल्ड बाय डिफरेंट मैकेनिज्म. इसमें हमारे पास क्या होता है कि जैसे हमने डायरेक्ट रिवर्स रिपेयर मैकेनिज्म में हमने किया था उसकी तरह नहीं होता. इसमें क्या होता है, हमारे पास मोस्ट आर रिमूव्ड बाय अ प्रोसेस कॉल्ड ऑक्सीजन. इसमें जो हमारे पास डीएनए डैमेज हुआ होता है हम ऑक्सीजन के थ्रू उस डीएनए को कट करके वहाँ से रिमूव कर देते हैं. द डैमेज डीएनए इज़ फर्स्ट रिमूव. जो डीएनए डैमेज हुआ होता है उसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम रिमूव करते हैं, देन रिप्लेस विद फ्रेश डीएनए. फिर उसकी जगह एक फ्रेश डीएनए का सेगमेंट लगा देते हैं. इसका मैकेनिज्म क्या है, द डैमेज डीएनए इज़ फर्स्ट रिमूव. सबसे पहले जो डैमेज डीएनए है उसे हम रिमूव करते हैं, देन रिप्लेस विद फ्रेश डीएनए बाय वन ऑफ टू मैकेनिज्म, बेस ऑक्सीजन रिपेयर और न्यूक्लियोटाइड ऑक्सीजन रिपेयर, मिसमैच रिपेयर.
सबसे पहले हम देखेंगे बेस एक्सीजन रिपेयर हमारे पास है क्या। बेस एक्सीजन रिपेयर इज़ मोर प्रिवेलेंट एंड यूजली work on common relatively subtle changes to DNA bases such as chemical modifications caused by cellular agent। सेलुलर एजेंट की वजह से जो हमारे पास DNA डैमेज होते हैं उसको ठीक करने के लिए हम ये वाला मैकेनिज़्म यूज़ करते हैं, बेस ऑक्सीजन रिपेयर मैकेनिज़्म। ये मैकेनिज़्म है क्या। द प्रोसेस बिगन विद द DNA ग्लाइकोलेज विद एक्सट्रूड अ बेस इन अ डैमेज बेस पेयर देन क्लिप्स आउट द डैमेज बेस। हम क्या करते हैं कि जो डैमेज डीएनए हुआ होता है उसको वहाँ से काट देते हैं, लिविंग एन एप्यूरेनिक और एप ए पेरिमिडाइनिक साइट डैट अट्रैक्ट द डीएनए रिपेयर इंजाइम डैट रिमूव द रिमेनिंग डीऑक्सीराइबोज फॉस्फेट एंड रिप्लेस इट विद द नॉर्मल न्यूक्लियोटाइड। इन बैक्टीरिया डीएनए पॉलीमरेज 1 इज़ द एंजाइम। पॉलीमरेज 1 एंजाइम जो है उसका काम क्या होता है, डैट फिल इन द मिसिंग न्यूक्लियोटाइड इन BER। इन यूकेरियोट DNA polymerase play this role. However, this enzyme make mistake and has no proofreading activity। यानी हम जो कट लगाते हैं डैमेज DNA को निकालने के लिए, DNA polymerase 1 उस जगह को फिल करते हैं, लेकिन ये इतने अच्छे तरीके से उसको फिल नहीं कर सकते, उसके अंदर थोड़े से गैप आ सकते हैं। उसको उस गैप को फिल करने के लिए हमारे पास एक और एंजाइम होता है, वो हम आगे देखते हैं। सबसे पहले हम डायग्राम में देखते हैं कि यहाँ पे हुआ क्या है। डायग्राम में सबसे पहले जहाँ पे डीएनए जो डैमेज डीएनए है उसको कट लगा के वहाँ से रिमूव किया जा रहा है, फिर उसकी जगह पे फ्रेश डीएनए का सेगमेंट वहाँ पे इम्प्लांट किया जा रहा है, और उसके बाद है हमारे पास न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज रिपेयर। न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज रिपेयर जनरली डील्स विद मोर ड्रास्टिक चेंजेस टू बेसिस many of which distort the DNA डबल हेलिक्स। न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज रिपेयर में क्या होता है कि जो बेसिस चेंज हो जाती हैं उनको ठीक किया जाता है। दीज चेंजेस टेंड टू काज बायोमेटोजेनिक एजेंट फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द सेल। सेल के आउटसाइड जो हमने एंडोजीनियस काजेज पढ़े थे DNA डैमेज करने को, उसकी वजह से ये होते हैं। अ गुड एग्जाम्पल ऑफ सच डैमेज इज़ पायरिमिडाइन डाइमर काज बाय यूवी लाइट। पायरिमिडीन डाइमर जो काज होता है वो यूवी लाइट की वजह से काज होता है। मैकेनिज्म इसका क्या है, न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज रिपेयर टिपिकली हैंडल बल्कि डैमेज डैट स्टोर द DNA डबल हेलिक्स। जो बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा होता है जिसमें दूसरे दो मैकेनिज़म्स हम यूज़ नहीं कर पाते, तब हम न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज रिपेयर मैकेनिज़्म यूज़ करते हैं। Nucleotide exchange repair in E. coli began when the damaged DNA is clipped by an endonuclease on either side of the lesion at site 12, 13 not apart. This allows the damaged DNA to be removed as part of the resulting 12, 13 base oligonucleotide. DNA polymerase 1 fill the gap and DNA ligase seal the final nick। इसमें भी क्या किया जाता है, जहाँ से बेस पेयर की आपस में मैचिंग करेक्ट नहीं होती, वहाँ से क्या किया जाता है कि उस डीएनए के फ्रैगमेंट को काटा जाता है और उसकी जगह पे फ्रेश डीएनए के सेगमेंट को लगा दिया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे पास हमारे पास डीएनए पॉलीमरेज 1 है वो उन गैप्स को जहाँ से हमने कट लगाए थे उनको फिल तो कर देता है, लेकिन फिर भी छोटे छोटे निक उसके अंदर सुराख बाकी रह जाते हैं। जो डीएनए लाइगेज एंजाइम है हमारे पास वो उनको सील कर देता है। डायग्राम में दिखाया हुआ है कि जहाँ से डीएनए डैमेज हुआ है वहाँ से कट लग रहे हैं, फिर छोटे छोटे निक बन जाते हैं जो डीएनए पॉलीमरेज 1 फिल नहीं कर पाते, उन निक को डीएनए लाइगेज एंजाइम फिल कर देते हैं। आगे हमारे पास लास्ट पे मिसमैच रिपेयर्स।
मिसमैच रिपेयर्स डील विद करेक्टिंग मिसमैच ऑफ द नॉर्मल बेसिस। जो नॉर्मल बेसिस हमारे पास होती हैं वो आपस में मिसमैच हो जाती हैं। दैट इज़ फेलियर टू मेंटेन नॉर्मल वॉस्टन क्रिक बेस पेयरिंग। जो हमारे पास वॉस्टन क्रिक बेस पेयरिंग है उसमें चेंजिंग कर जाते हैं, जैसे एडिनिन थायमिन के साथ बॉन्ड बनाते हैं, साइटोसिन गवासिन के साथ बॉन्ड बनाते हैं। रिकॉग्निशन ऑफ मिसमैच रिक्वायर सेवरल डिफरेंट प्रोटीन। तो इन बेस पेयर को जो मिसमैच हुई होती हैं इनको इनकी पहचान करने के लिए हमारे पास सेवरल तरह की प्रोटीन होती हैं जिसकी वजह से हम डीएनए को रिपेयर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।